सुप्रिया जी। अंजना जी, अब ये प्रवचन बंद होगा क्या? 3 मिनट का प्रवचन हम सब लोगों ने सुना। आप तो बेचारे लिखी हुई स्क्रिप्ट की बात मत करिए। सुप्रिया जी बोल ले स्क्रीन पे रखा। सुप्रिया जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मुझे लगता है सबसे पहले तो भाजपा को स्क्रिप्ट की बात नहीं करनी चाहिए। स्क्रिप्ट कल गायब हो गई टेलीप्रॉम्प्टर से। भाषण जीविका भाषण ढेर हो गया भैया। स्क्रिप्ट की बात आप लोग ना करिए। बड़ा देश का आप लोगों ने शब्द झुकाया। पहली अरे बात। जब नहीं पता हो, आप कुछ बात कर रहे थे से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमने क्या क्या किया? अरे आप को बताइएगा मत बोलो। गौरव जी रुक जाइए। बताओ, तुम्हारी हैसियत बताने पर आ जाऊंगी। क्यों ना बोले? अभी तो आप मैं जवाब ले लूंगी। टीका लगाएंगे पूरा कर लेने दीजिए। गांधी से कह दीजिए हैसियत तो चुनाव लड़ ले। गौरव जी हटाइए। तो अभी बीच में बोल रही थी ना, इन्हीं का टीका इन्हीं को लगाएंगे हम। फिर बहस में सबके पास जा नहीं पाएंगे, टाइम कम बचेगा। प्रियंका वाड्रा गांधी को चुनाव लड़ा लीजिए। सुप्रिया जी को दिखाइए। चलिए मैं देता हूँ इन्हें फिर भी समय, लेकिन फिर भी कहूंगा मैं जवाब लूंगी। गौरव जी हमेशा आपको रुकना इज्जत पड़ेगा। बना के रखें। वैसे तो इनकी कोई इज्जत है नहीं, जमानत जब्त हुई है इनकी। जमानत जब्त पर है ये प्रवक्ता। गौरव जी प्लीज। टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो भाषण जीविका भाषण ढेर हो गया। ये तो आपने इस देश में कर दिखा दिया है। चिर परिचित अंदाज में ईडी को एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लगा दिया हर बार जब चुनाव होगा। ये कौन सी परिपाटी है? क्योंकि 5 राज्यों में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। पैरों के तले आपकी जमीन खिसक रही है। और एक बात आपकी हैसियत के लिए आपको याद दिला दूं, जिस दिन ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने का कलेजा रखना ना, दूसरों के चुनावों पर कमेंट करने की कोशिश करना। प्रियंका गांधी पर या मुझ पर कमेंट करने से पहले ग्राम प्रधानी का चुनाव, कॉर्पोरेटर का चुनाव लखनऊ से लड़के दिखा दो। बकर बकर बोलने की आदत बड़ी गंदी होती है गौरव भाटिया। तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी हैसियत की बात कर रही हूं, मेरी हैसियत को मत ललकारा करो। जिस दिन तैरती हुई लाशों का जवाब देने लायक हो ना, उस दिन बात करना। जिस दिन अपने पर और बीजेपी पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उसका जवाब सुनिए। 84% जनता, गौरव जी 84% जनता का आय कम हो गई। सुनो, उस पर जवाब देने लायक होना, बोलना। एक मिनट मित्रों का पैसा बढ़ाया केवल। क्या अरे मेरी बात सुनो। तौकीर रजा तुम्हारे पार्टी ऑफिस में बैठा था, हमारे नहीं। बेवकूफ। और सुनिए, तुम्हारी औकात ये है, हैसियत बता दे, दोबारा चुनाव लड़ लेना, दोबारा जमानत जब्त हो जाएगी। और प्रियंका वाड्रा की भी ये जान लेना। जब आप पत्रकार थे ना, तो कांग्रेस पार्टी में टिकट मांग रही थी। ऐसा पत्रकार हमने नहीं देखा। जाएगी, हटाइए। हमने ऐसा पत्रकार नहीं देखा। वापस टॉपिक पर आकर, चूंकि उन्होंने पॉइंटेड कुछ सवाल खड़े किए, गौरव जी उस पर जवाब दीजिए। इसको पर्सनल फाइट मत बनाइए। गौरव जी जवाब दीजिए। तुम्हारे पार्टी ऑफिस में थे, याद रखना इस बात को। एक सेकंड गौरव जी हैसियत और औकात मत दिखाओ हर जगह। तुम्हारी औकात भी 2 कौड़ी की, तुम्हारी हैसियत जो है वो गौरव जी को दिखाइए मेरे साथ। गौरव जी जवाब दीजिए पार्टी की तरफ से जो बात उठाए गए। देखिए अंजना जी, मैं केवल एक बात कहूंगा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे हैं, ये सत्य है। स्मृति ईरानी जी ने अपनी कर्मठता से मेहनत दिखा के चुनाव जीता है। और इसीलिए मैंने कहा ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आप बताइए क्या गलत बात है? मैं कहता हूं 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। प्रियंका वाड्रा गांधी की भी अगर हैसियत हो, चुनाव लड़ लें, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उनके पत्रकार की तो छोड़ दीजिए, ये मेरी बात नहीं है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई तौकीर रजा का वहां बैठना अपने आप में ये दर्शाता है कि ये जो तेजाब भरी बोल हैं, ये कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखे जाते हैं। और तौकीर रजा जैसे लोग आज चेहरा बन गए हैं, उनके सामने प्रियंका वाड्रा गांधी बौनी बन गई है। अगर प्रियंका वाड्रा गांधी बड़ी नेत्री होती तो उनको तौकीर रजा की जरूरत ना पड़ती। ये मेरी बात है। और इसमें मैं बोलूं अंजना जी, बड़ी नाइंसाफी का बकवास। अंजना जी सबसे पहले तो मुझे आपत्ति ये है, ये कौन सा शो भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ये जो बात करके नारी सम्मान की, उसके हमारे आपके चैनल पे बैठकर जिसको लाखों लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति की आवाज सामने आए। सुप्रिया जी, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 2 लोग बोलेंगे तो ना आपकी बात वो सुनेंगे ना उनकी सुनेंगे। प्लीज इसीलिए क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि आपको भी सुप्रिया श्रीनेत मैंने अकेले दिखाया। आपको भी सुप्रिया श्रीनेत, आपको सुप्रिया श्रीनेत मैंने अकेले दिखाया था अपने साथ। आपकी आवाज नहीं जा रही थी। गलत। सुप्रिया जी, देश का प्रधानमंत्री सुप्रिया जी आपको भी मैंने अकेले दिखाया था, ये गलत बात। वारिस जी को दिखाइए अब मेरे साथ। रुकिए सीपी राय साहब, रुकिए। वारिस पठान।
अंजना जी देखिए, मुझे एक आपत्ति है। मैं चाहता हूं गौरव भाटिया जी को माफी मांगनी चाहिए, लेडी प्रवक्ता कांग्रेस की जो सेनेट जी बैठी है उनसे। ये चैनल है, लाखों लोग देख रहे हैं, इस तरह से किसी लेडी का आप अपमान नहीं कर सकते। हमारा उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगा और हमेशा रहेगा भी। डेमोक्रेसी के अंदर हम एक दूसरे की आइडियोलॉजी से डिफरेंस रखते हैं। हम हमारी पार्टी की बात करेंगे, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन नारी का सम्मान करना सीखो। अगर आप अपने आप को लॉयर बोलते हो, अभी के अभी आपको माफी मांगना चाहिए पूरे राष्ट्र, पूरे देश के सामने, क्योंकि आपने एक देश की, भारत देश की नागरिक का अपमान किया है गौरव भाटिया। अब बात नंबर 2, अंजना जी, जब हम लोग बात कर रहे थे, गौरव भाटिया बीच में हैकलिंग कर रहे थे, आपने उनको हटाया नहीं चैनल से। उनको हटा डालना चाहिए था आपको।